वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का ये वीडियो लोक सेवा आयोग की दृष्टि से, राज्य लोक सेवा आयोग की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे यूपी उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों, इस परीक्षा के बारे में शायद कोई ऐसा प्रतियोगी छात्र हो जिसको पता ना हो। ये परीक्षा 11 फरवरी को संभावित है और जैसा कि आयोग का विचार है कि आने वाली 11 फरवरी को इसकी परीक्षा कराई जा सकती है। दोस्तों, अब अगर परीक्षा को ध्यान में रख के देखें तो अब लगभग 60 से 70 दिनों के आसपास का समय हमारे पास बचा हुआ है। ऐसे बहुत से मित्र होंगे जिनको ये लगता होगा कि ये दिनों की संख्या काफ़ी कम है, अब अच्छी तैयारी नहीं हो सकती है। यकीन मानिए, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि आप ये जरूर कहेंगे कि अभी दिन इतने तो बचे ही हैं आपके पास कि आप एक अच्छी तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, 11 फरवरी 60 से 70 दिनों का जो समय हमारे बीच में है, उसको लेके आज आरओ परीक्षा की तैयारी को कैसे किया जाए, किन विषयों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनको लेकर के एक छोटा वीडियो आपके बीच में ले आया हूं। इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यूपी पीसीएस से जो भी परीक्षाएं आती हैं, जैसे यूपी पीसीएस हुआ या आरओ की परीक्षा हुई, इनमें कुछ ऐसे सेक्शन आयोग के फेवरेट हैं जहां से काफ़ी ज़्यादा सवालों की संख्या रहती हैं। उन सेक्शनों की अगर बात करें दोस्तों, तो जैसा हम जानते हैं कि अभी चूंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है आरओ के एग्ज़ाम को लेके, केवल आरओ के एग्ज़ाम को लेके, तो अभी इसी पे बात करते हैं कि आरओ के एग्ज़ाम में क्या महत्वपूर्ण है, उसी दृष्टि पे चलते हैं। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम के आपको 140 क्वेश्चन मिलेंगे, ये जीएस सेक्शन के होंगे। ये किसके होंगे? जीएस सेक्शन के, प्लस 60 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, ये होंगे हिंदी के। यानी कि इन दोनों को अगर लेके चला जाए तो टोटल आपकी संख्या कितनी होगी? 200 क्वेश्चन की। 200 क्वेश्चन में नो डाउट 140 इज अ गुड मार्क्स। आप अगर 140 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो निश्चित रूप से ये प्री परीक्षा के पड़ाव को पार करा देगा। प्री पास हो जाएंगे आप 140 प्रश्नों की संख्या अगर आपकी सही है तो। अब 140 प्रश्नों को कैसे हल करें, हम किस हिसाब से पढ़ें कि हमारे 140 प्रश्न सही हो जाएं, उस पर बात करते हैं। तो जैसे अगर आप 200 आउट ऑफ 200 का टारगेट रखेंगे, होता है कुछ अजूबे दोस्त होते हैं जिनको लगता है कि मैं 200 में 200 सही करूंगा। ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें कम पढ़ के ज्यादा स्कोर करना है, उनके लिए। तो हम बात करेंगे केवल 140 क्वेश्चंस को सही करने के लिए क्या करना होगा 140 प्रश्नों को हल करने के लिए। तो दोस्तों, कुछ प्रमुख टॉपिकों की बात अगर कर लें कि प्रमुख टॉपिक कौन से, तो सबसे पहले आता है हमारा करंट अफेयर, सीएफ और करंट अफेयर। इसको चार्टेड अकाउंटेंट समझने की बिल्कुल गलती मत करिएगा। आप लोग आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर बन रहे हैं। एक दो ऐसे भी मित्र हैं जो आरओ का मतलब रेडियो ऑपरेटर भी समझते हैं, तो उस चक्कर मत रहेगा। ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर से आने वाले प्रश्नों की संख्या तकरीबन 30 से 32 के आसपास की होती है। अगर आप इन 30 से 32 प्रश्नों की श्रृंखला में अगर आप 25 से 27 प्रश्न सही कर लेते हैं, मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे सही करना है इसको। अभी केवल प्रश्नों को हल करने के प्रमुख टॉपिकों की बात हो रही है, ठीक। दूसरा प्रमुख टॉपिक जो हमारे बीच में आता है वो है हिस्ट्री, इतिहास, ठीक। हिस्ट्री को दो अलग अलग सेक्शन में बांटा जाता है। इसमें मॉडर्न इंडिया का जो सेक्शन होता है उसको अलग कर देते हैं, लेकिन हम इन दोनों कंबाइंड क्वेश्चंस को अगर लेके चलेंगे तो ये भी 30 के आसपास के, 30 से 30-32 के आसपास का ये भी देता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी होंगे, मान के चलिए अगर आप एक सामान्य औसत दर्जे के छात्र हैं, तो भी इनमें 25 प्रश्नों को हल आप कर सकते हैं बहुत आराम से। तीसरा और सबसे अच्छा सेक्शन होता है पॉलिटी का। पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था का सेक्शन जो होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। अब पॉलिटी के सेक्शन में अगर हम बात करें तो पॉलिटी के सेक्शन से आपको 20 के आसपास अराउंड सवाल मिल जाएंगे, और यकीन मानिए अगर आप मेरे बताए हुए तरीकों से चलेंगे तो आप 20 में 20 प्रश्न सही कर ले जाएंगे। 20 में 20 प्रश्न बड़े आराम से सही कर ले जाएंगे इसमें। चौथा सेक्शन उत्तर प्रदेश, यूपी स्पेशल का तात्पर्य क्या है? राज्य आधारित प्रश्नों की श्रृंखला। आजकल आयोग राज्य आधारित प्रश्नों की श्रृंखला पे लगातार काम कर रहा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी इसके प्रश्नों को जोड़ा गया है, और इस आयोग का तो फेवरेट टॉपिक में से एक है ये। तो अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल की बात करें और इसमें अगर पुराने पेपरों का एनालिसिस करके बात करें तो 10 से 15
कहीं कहीं पे आपको 18 प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। एवरेज छात्र के लिए हम 13 प्रश्नों को ले सकते हैं। एवरेज छात्र के लिए हम 13 प्रश्नों को ले सकते हैं कि 13 प्रश्न इसमें से सही किए जा सकते हैं। 5वां टॉपिक आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का तात्पर्य क्या है? जनसंख्या एवं नगरीकरण। जनसंख्या एवं नगरीकरण, इनमें भी 100% सवालों को हल किया जा सकता है। अगर आप पुराने पेपरों के एनालिटिक करके और आगे बढ़ेंगे तो 100% सवालों को हल किया जा सकता है। इसमें सवालों की संख्या अराउंड कभी कभी तो बढ़ा देता है, नहीं तो 10 से 18 प्रश्न इसमें आने ही हैं। कभी 10, कभी 6, 12, कभी 16 ऐसे प्रश्नों की संख्या आती है और आप इसमें कर सकते हैं। आप 17 से 18 सवाल इसमें बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई इसमें तनाव लेने की जरूरत नहीं होती है। प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। 6वां टॉपिक पे अगर हम चलें तो हमारा 6वां टॉपिक आएगा जियोग्राफी। अब जियो में भी एक वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है, फिर एक इंडियन ज्योग्राफी होती है, ठीक। इसमें से आपको इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन हम दोनों को लेके चलेंगे एक साथ अगर दोनों की बात करें। हालांकि प्रश्न में भी आपको किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अलग सेक्शन मिला या इंडियन ज्योग्राफी के लिए अलग सेक्शन मिला, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इन दोनों का एक साथ ही आएगा। तो इनमें भी प्रश्नों की संख्या आपको 18 से 20 सवाल मिलेंगे। इन 18 से 20 सवालों में आप अगर बात करें तो आप 18 तो कर ही लेंगे, बहुत आसानी से आप 18 सवालों को हल कर लेंगे। तो अगर दोस्तों इस प्रक्रिया में जो 7वां हमारा विषय बनता है, 7वें नंबर के विषय के लिए, इसमें देखिए, इसमें बायोलॉजी यानी कि साइंस में मैं केवल बायो की बात कर रहा हूं, केवल बायो, ठीक। इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, इन तरह के तमाम विषयों को लेकर के भी अगर आप चलेंगे तो क्या इनमें 20 सवाल आप हल कर सकते हैं। यदि आप इन 3 विषयों को मिला करके अगर आप 20 सवाल हल कर लेंगे तो यकीन मानिए कि आप 140 का जो मैंने आंकड़ा आपको बताया था 140 का, ये जादुई आंकड़ा पार कर लेंगे, ठीक। और यकीन मानिए दोस्तों, पास करने के लिए ही पढ़ना है, पास करने के लिए ही पढ़ना है। अब हम दोस्त बात करते हैं कि आखिर ये 140 में ये तो हो गया किस से कितने प्रश्न करने हैं या किन विषयों पे ज़्यादा ध्यान देना। अब अगर बात करें कि किस विषय के लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, तो अगर हम करंट अफेयर को देखें तो करंट अफेयर में निश्चित रूप से आप कोई मंथली पत्रिका पढ़ते होंगे, जैसे कि क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं। क्रॉनिकल एक अच्छी पत्रिका है। घटनासार आती है, घटनासार पढ़ सकते हैं। इस तरह की कोई भी अगर आप पत्रिका लीजिए, उसका आप डेली रेगुलर स्टडी में बनाए रखिए उसको। तीसरी चीज़ है, आप न्यूज़पेपर पे जरूर ध्यान दें, न्यूज़पेपर पे ध्यान दें। फिर सरकार की जो स्कीमें आती हैं, योजनाएं आती हैं, इस पे भी आपको ध्यान देता है। इस करंट अफेयर के सेक्शन में ये जरूरी चीज़ें आपके लिए, शायद कुछ लोग उत्कर्ष की पत्रिका भी पढ़ते हैं, उत्कर्ष की, ये भी नो डाउट एक अच्छी पत्रिका, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। यूके का तात्पर्य उत्कर्ष से है, आप यूके से यूनाइटेड किंगडम नहीं समझेंगे। दूसरी बात करें दोस्तों, जो जीएस के सेक्शन की जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इस तरह की जो बातें की हैं, इसमें ओल्ड क्वेश्चन। अब ओल्ड क्वेश्चन का तात्पर्य क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए, टोटली लर्न होना चाहिए। सेकेंड चीज जो इसमें महत्वपूर्ण बनती है, पीवाईक्यू के साथ साथ, जैसे पीवाईक्यू अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। पीवाईक्यू के साथ साथ अगर आप इनसे रिलेटेड फैक्ट्स पे जरूर ध्यान देंगे। तीसरी चीज, अगर यूपी को लेके चला जाए तो यूपी में 2 महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं। सबसे पहली चीज, सरकारी योजनाएं, ये एक पहलू। दूसरा पहलू क्या होगा? इस यूपी से जुड़े, उत्तर प्रदेश से जुड़े तथ्य। अब तथ्यों से आप फिर कंफ्यूज होंगे कि तथ्य में क्या पढ़ना है, तो जैसे ऐतिहासिक, इसके इतिहास से जुड़ी हुई चीजें, इसका भूगोल, और तीसरी चीजें इसके जो PYQ हैं वो आपको लगाने हैं। फिर मैंने जैसा आपको बताया था पॉपुलेशन, जनसंख्या नगरीकरण में आप यूपी की जनसंख्या पर विशेष ध्यान देंगे। और राष्ट्रीय जनसंख्या की जब बात करें, अगर राष्ट्रीय जनसंख्या की बात करें तो इसको निगाहों में रखते हुए आप एक चीज ये देख सकते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट वाले, जैसे शिक्षा, जैसे कितने प्रतिशत लोग शिक्षित हैं, महिला या पुरुष, वो वाले सवाल। फिर लिंगानुपात का सेक्शन। और तीसरा, जो SC ST जनसंख्या होती है,
कहाँ पे ज़्यादा है, इनकी शिक्षा दर कितनी, इनका लिंगानुपात कितना है, उस पर भी ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप इन चीज़ों को हल कर पाएंगे। और जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम आपके सामने रख रहे हैं उनमें से ये हैं कि ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने के साथ साथ आप लूसेंट की बुक, यकीन मानिए ये किताब है बड़ी हल्की सी दिखती है, लेकिन कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें सवाल इससे आपको ना मिले। दूसरी, घटना चक्र को ध्यान में रखेंगे। तीसरी, टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट करना है आपको। अब ये टेस्ट कहाँ से करना है ये मैं आप पे निर्भर करता हूँ। कुछ स्रोत आपको मैं बता देता हूँ, जैसे लोग खरीद लेते हैं जो दुकानों पे मिलता है, कोचिंग के टेस्ट हो सकते हैं, अच्छी कोचिंग के अगर टेस्ट मिल जाए, ठीक। कुछ लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू जाते हैं, टेक्स्ट बुक के थ्रू जा सकते हैं आप, या यूट्यूब पे बहुत से लोग टेस्ट लेके आते हैं, उन पे भी देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें कौन अच्छा है उसका निष्कर्ष आपके ऊपर है, आपको जो बेहतर लगे आप उनमें से चुन सकते हैं। ये किसी चैनल का पेड वीडियो नहीं है, इसलिए मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं कर रहा। आपको जिसके मटेरियल अच्छे लगे आपको करने हैं। दोस्तों अब जो समय हमारे पास बचा है इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करना है, MCQ करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अतिशय मात्रा में करते रहना है। जितने ज़्यादा MCQs आप लगाएंगे नो डाउट आपके फैक्ट उतने ज़्यादा तैयार होंगे। जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सवाल को लगाएंगे उससे जुड़े फैक्ट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे क्या होगा, इससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इतर अगर उससे जुड़ी हुई चीज़ों को पूछा जाएगा तो आप उसको भी करने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे मैं रोकता हूँ, आगे इससे जुड़े और टॉपिक को ले आऊँगा, और यदि आपके कमेंट्स की संख्या अच्छी रही तो हम निश्चित रूप से यूट्यूब पे इस चैनल के माध्यम से आपके सामने RO से जुड़े प्रश्नों की एक कड़ी भी लेके आने वाले हैं, जिसमें आपको प्रत्येक विषय से 30 से 50 ऐसे प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा जिससे परीक्षाओं में जिसकी आने की संभावना प्रबल हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप एक अच्छे श्रोता हैं और आप हमें निराश नहीं करेंगे, आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।